हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल पे किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है फॉर द पीजी कोर्सेज उसके बारे में डिस्कस करा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या क्या गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कुछ कुछ डिटेल्स उसमें ऐसी फिल करनी है जो कि बाद में अपडेट नहीं की जा सकेंगी, जो कि बाद में किसी प्रकार से एडिट नहीं की जा सकेंगी। तो वो गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और क्या प्रोसीजर रहने वाला है पूरे एडमिशन का, वो भी एक ओवरव्यू देखेंगे उसका। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी वीडियोस एंड अपडेट देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेज में, चाहे बीएड में, चाहे एमए में, चाहे किसी भी कोर्सेज में पीजी के एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ फिर जो प्रोसीजर रहता है एडमिशन होने रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसके बाद देखिए पहला जो स्टेप है वो अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ये तो आपका फर्स्ट फेज होगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया है। फिर सेकंड फेज ओपन होगा इसका, जिसमें आपको प्रेफरेंस फिलिंग करना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, वो कॉलेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। किस कोर्स में आपका एडमिशन चाहिए, वो कोर्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इस तरह से आप प्रेफरेंस फिलिंग फॉर्म फिल कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका फर्स्ट फेज, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करा। सेकंड स्टेप हो गया आपका जिसमें आपने प्रेफरेंस सेट करा है कि आपको किस कॉलेज में किस कोर्स में एडमिशन चाहिए। थर्ड जो होगा वो आपका एलोकेशन कम एडमिशन स्टार्ट प्रोसीजर होगा, जिसमें आपकी कट ऑफ आएगी। और अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तो आपको एक अप्लाई बटन मिलेगा आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही, जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा वहाँ पे एक अप्लाई का बटन आ जाएगा। उस कोर्स में आपको, उस कॉलेज में आपको अप्लाई करने देना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद कॉलेज वाले अपने आप एक पेमेंट लिंक भेज देंगे, उसके थ्रू आपको पेमेंट कर देनी है और इस तरह से आपका पूरा एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। बाकी इस बीच भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अस एंड यू आर गोइंग टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसीजर इन पीजी कोर्सेज। सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। बाकी अभी हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको क्या क्या गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वो गलती कर देते हैं तो मे बी हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए या फिर आपको एडमिशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए और आपका एडमिशन भी ना हो। क्योंकि वहाँ पे फिर जब क्रॉस वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे अगर आपका नाम अलग हो जाता है या फिर किसी के पेरेंट्स का नाम अलग हो जाता है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो मेक श्योर यू आर नॉट फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म रॉन्ग एंड पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन राइटली। So let's get started and let me tell you what are the mandatory fields which you have to follow and which you have to do. So in registration you have to complete your profile, then apply in program and pay the registration fee. This is the basic process of being registered in the Delhi University for the PG courses. बाकी आपको क्या क्या फॉर्म में फिल करना पड़ेगा, तो आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, फिर आपको नेम डालना पड़ेगा जो कि आपके CUET PG का जो आपने फॉर्म भरा था उसमें होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। और इस तरह से आपको एक OTP मिलेगा, आपको पासवर्ड सेट करना है और फिर इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। फिर उसके बाद पूरा एक फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो कुछ ये चीज़ें हैं, जैसे पेरेंट्स का नाम, कैटेगरी कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से, फिर जेंडर आपका क्या है, फिर ईमेल आईडी आपकी क्या है, मोबाइल नंबर आपका और बैंक की डिटेल्स। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको बहुत ही केयरफुली फिल करनी है, क्योंकि ये एक बार ये आपने भर दी, फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद ही चेंज नहीं हो सकती। जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं कि वंस द फॉर्म इज सबमिटेड द फॉलोइंग पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी चेंज्ड। तो ये किसी प्रकार से चेंज नहीं हो पाएंगी। और लेट सपोज कि आपने इसमें किसी प्रकार से गलती कर दी है, पेरेंट्स का नाम गलत हो गया है, तो जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो उस दौरान जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगे तो वहाँ पे ये सारी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई होंगी। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पेरेंट्स का नाम अलग है और आपने रजिस्ट्रेशन अलग
पेरेंट्स नाम से कर रखा है, तो आपको फिर वहाँ पे मिसकन्वीनियंस हो सकती है। इसके अलावा कैटेगरी में अगर आप गलती कर देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मिसलीडिंग हो सकता है आपके लिए कि लाइक आप ओबीसी कैटेगरी से हैं बट आपने एसटी डाल दिया, या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आपने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया गलती से ही। तो क्या हो सकता है कि वहाँ पे जब कट ऑफ लिस्ट आएगी तो वो आपकी ओबीसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो रहा होगा, बट आप तो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप अपनी कैटेगरी को भी ध्यान से चुनिएगा कि आप जो सी कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ फिर जेंडर आपका, अगर आप मेल हैं तो मेल ही डालिएगा, फीमेल है तो फीमेल, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप मेल डाल देते हैं और अगर आप फीमेल हैं तो अगर आपका रैंक में नाम आ जाता है, एडमिशन कट ऑफ में नाम आ जाता है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर ओटीपी आएगा, तो ये केयरफुली डालना। फिर बैंक डिटेल्स है, लाइक अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया फिर आप उसमें कैंसिल करवा के किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो भी रिफ़ंड होना होगा अमाउंट वो आपके उसी बैंक में रिफ़ंड होगा। तो इस तरह से बैंक की डिटेल्स भी आप अच्छे से भरिएगा ताकि आपको आगे जाकर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये कुछ मैंडेटरी डिटेल्स हैं जो कि आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरनी है। और अगर आपको इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, बाकी वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको शेयर करते रहूँगा। फॉर गेटिंग मोर डिटेल्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपकी एडमिशन प्रोसेस से ही रहने वाली है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।